नमस्कार, स्वागत है। मैं विवेक चौहान और आप देख रहे हैं संघर्ष न्यूज लाइव। आपको बड़ी खबर आज बताते चलें कि गोपागंज थाना क्षेत्र से आ रही है, जहां गोपागंज में सिलेंडर फटने से मकान हुआ खंड खंड। मौके पर पहुंचे अधिकारी। वहीं आपको बता दें कि गोपागंज थाना क्षेत्र के रेलवे फाटक स्थित गोपागंज के निवासी सचितानंद बर्नवाल के पुत्र प्रमोद बर्नवाल के मकान में शॉर्ट सर्किट से लगी आग से काफ़ी क्षति हुई। बताया जाता है कि सचितानंद बर्नवाल के छोटे पुत्र प्रमोद बर्नवाल परिवार के साथ नवनिर्मित 2 मंजिला मकान में अपने परिवार के साथ अचानक शॉर्ट सर्किट से लगी आग घर में रखे सिलेंडर को अपनी जड़ में ले लिया और देखते ही देखते आग की लपटें बेकाबू हो गई और सिलेंडर फट गया। इसमें मकान के अधिकांश हिस्से काफ़ी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। देख सकते हैं किस तरह से मकान क्षतिग्रस्त हुई। आइए दिखाते हैं पूरे क्षतिग्रस्त मकान की विजुअल जो है, और पीड़िता जो वहां के खुद वो अपनी आप बीती बताएंगे। तो चलिए वीडियो में बने रहें और देखें आगे की वीडियो पूरी। शॉर्ट सर्किट होने से 2 मंजिला मकान में फटा गैस सिलेंडर। खबर है उत्तर प्रदेश के जनपद मऊ से। पूरा मामला गोपागंज क्षेत्र के कसारा मोड़ का है। आपको बता दें कि प्रमोद बर्नवाल अपने परिवार के साथ गोपागंज क्रॉसिंग के पास 2 मंजिला मकान में रहते थे। जैसे ही सुबह 2 बजे अचानक बिल्डिंग में शॉर्ट सर्किट हुई, जिसके वजह से घर में रखे गैस सिलेंडर भी शॉर्ट सर्किट के चपेट में आ गया, जिससे गैस सिलेंडर फट गया। किसी तरह प्रमोद बर्नवाल का परिवार जान बचाकर बिल्डिंग से बाहर निकला। प्रमोद बर्नवाल आरओ प्लांट मशीन बैठाकर पानी का सप्लाई का काम करते थे। गैस सिलेंडर फटने से परिवार को लाखों का नुकसान हुआ है। मैं सर आपका जी, मेरा नाम विनोद बर्नवाल है। यहाँ कौन कौन रहता था यहाँ इस बिल्डिंग में? ये हादसा हुआ है रात में क्या मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग लगभग 2:45 पे बिजली आई है, इलेक्ट्रिसिटी, और उसके शॉर्ट सर्किट की वजह से लाइट जो है वो लाइट में आग लग गया है। इलेक्ट्रिसिटी एमसीबी थी चूँकि डाउन हो गई है, लेकिन जो फ्लास्क वगैरह, इन्होंने आरओ प्लांट भी काम करते हैं छोटे स्तर पे, तो जो फ्लास्क वगैरह था लगभग 200-400 वो सब आग में झुलसा और उसके वजह से पूरा आग पकड़ लिया है। पूरी बिल्डिंग, ये 2 मंजिला अभी नई बनी थी, पूरा खाक हो गया है। कौन कौन रहता था इसमें? इसमें जो है हमारे छोटे भाई हैं, क्या नाम है उनका? प्रमोद बर्नवाल नाम है, उन्हीं का परिवार रहता है। उनसे सबसे बड़े वाले भैया मनोज बर्नवाल हैं, समाज सेवी हैं यहाँ के गोपागंज के, और यहाँ के लोगों ने भी काफ़ी सहयोग किया, जल्दी से दौड़ करके आए, अपने स्तर से सारा कुछ प्रयास किए। फायर ब्रिगेड वाले भी आ गए आधे 1 घंटे बाद। आग पर तो काबू पा लिया गया, लेकिन पूरा आर्थिक रूप से जो क्षति हुआ है वो हमें लग रहा है कि 10 साल लग जाएगा, 20 साल ऐसा बनाने में। तो एक तरह से बहुत बड़ी अपूरणीय क्षति है ये। हाँ, जान माल की रही बात, तो अपने जो है छोटे वाले दोनों बच्चों को इसने जो है बड़े ही बहादुरी से जो है वो छत पर से जो है चादर में लपेट करके फेंका नीचे। जो है लोगों ने सहयोग किया, उसे बचाए दोनों बच्चों को। उसके बाद अपनी पत्नी को ये जैसे तैसे निकाले। इस तरह से हम लोग अब इसको उबर नहीं पा रहे हैं हम लोग, लेकिन लोगों का जो संवेदना है मैं बहुत ही
उसको अपने आप को जो है थोड़ा सा हिम्मत पा रहा हूँ। क्या क्या क्षति हुई, कितना का नुकसान हुआ होगा? पूरा सामान जितना था, बेड लगभग हमें लग रहा है 3 कमरे थे, बेडरूम वगैरह, और जो फर्नीचर वगैरह थे जो महंगे महंगे थे, इलेक्ट्रिसिटी की जितनी भी सप्लाई थी, जितने भी रेलिंग वगैरह थे, सब कुछ जल के खाक हो गए हैं। कि बचा को यही हम कह सकते हैं कि पूरी बिल्डिंग को फिर से गिरवाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा क्षति हुआ है। किसी का हताहत इसमें? हताहत में वही जो छोटे बच्चे को इन्होंने नीचे चादर में लपेट करके फेंका, उसको थोड़ी चोट आई है। बड़े वाले भैया भी आग पर काबू पाने में या सामान को इधर उधर करने में हाथ उनका जल गया है। लेकिन कुल मिला जुला करके किसी का वो जितने भी रेलिंग वगैरह थे सब कुछ जल के खाक हो गए हैं। कि बचा को यही हम कह सकते हैं कि पूरी बिल्डिंग को फिर से गिरवाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा क्षति हुआ है। किसी का हताहत इसमें? हताहत में वही जो छोटे बच्चे को इन्होंने नीचे चादर में लपेट करके फेंका, उसको थोड़ी चोट आई है। बड़े वाले भैया भी आग पर काबू पाने में या सामान को इधर उधर करने में हाथ उनका जल गया है। लेकिन कुल मिला जुला करके किसी का वो जान नहीं गया है, लेकिन जो क्षति हुआ है वो बहुत बड़ी क्षति है। सामने आ रहा है कि सिलेंडर भी फटा है? हाँ, 2 सिलेंडर सामने जो रखा हुआ था फ्रंट पे, एक सिलेंडर था इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। अब चूंकि फ्लास्क थे और तुरंत एकाएक पता नहीं लग पाया, ऊपर बिल्डिंग लाइट नहीं थी, सब लोग ऊपर सोए हुए थे, इस वजह से तुरंत पता नहीं चल पाया। सारा सिलेंडर जो है 2 सिलेंडर रखा हुआ था, एक सिलेंडर तो तत्काल जो फ्लास्क के बीच में था, फ्लास्क से सटा हुआ, वो जब फ्लास्क हीट हुआ, गर्म हुआ, जला, तो वो एक सिलेंडर तत्काल फटा, और उसके बाद अंदर एक सिलेंडर रखा हुआ था वो भी फट गया तुरंत। तो इस वजह से पूरी बिल्डिंग जो है वो ध्वस्त हो गई है लगभग, और एकदम जर्जर हो गई है। कहाँ का मामला है ये? ये कसारा मोड़ जो कोपागंज नगर है कस्बा, उससे सटा हुआ कसारा मोड़ इंदारा की तरफ जो जाता है, उसी पर मेन रोड पर ही ये बना हुआ है, कसारा मार्ग पर, कसारा रोड मार्ग पर।